ये चार दिशाओं की जो चार इंजन की सरकार है, चारों दिशाओं में भाग रही है, लेकिन जो बीच में है वह काम नहीं हो रहा। मैंने हिंदू मुस्लिम होते देखा, हिंदू हुंदे होते देखा, आज सड़कों को बढ़ते हुए आज पहली बार देखा है कि जिस प्रकार से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे सुरजीत कपूर, जो मेरे दोस्त भी हैं, इसी गली में रहते हैं। जब आप अपनी गली की ही एक को ढंग से नहीं बनवा सकते तो आप पूरे इलाके की जिम्मेवारी कैसे ले सकते हो? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम तो हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे अपनी मम्मी को डॉक्टर को दिखाने के लिए। आधी में पोल्यूशन नहीं था, आधी में पोल्यूशन ज्यादा हो गया, क्या करे। 14 तारीख तक पोल्यूशन खत्म था, 15 तारीख को इतना पोल्यूशन हुआ कुछ पूछो मत। अब जब वो लोग वोट मांगने आएंगे, हम छत से नहीं उतरेंगे, हम कहेंगे पोल्यूशन बहुत है जी। 1.5-2 महीने से ये काम रोक कर ऐसे खराब कर रखा है सारा मामला। सबको परेशानी हो रही है, लेडीज को, बच्चों को, जेंट्स को, गाड़ियां लगाने के लिए, हर चीज के लिए दिक्कत है। आके देखो ना विधायक जी, देखो तो सी एक बारी, मेरी आपसे विनती है, एक बारी आके देखो तो सी, जनता गली से मिलो तो सी पब्लिक से। नारियल फोड़ने से काम नहीं चलेगा। कृष्णानगर में ठेकेदारों की चल रही मनमानी, प्रशासन पर उठे सवाल। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर स्थित गोविंदपुरा इलाके में चल रहा सड़क निर्माण कार्य स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। क्षेत्र में करीब 1.5 से 2 महीने पहले सड़क निर्माण के नाम पर सड़क को खोद दिया गया था, लेकिन अब तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। आधी बनी और आधी खुली सड़क ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल कर दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क खोदने के बाद ठेकेदार की ओर से काम को बीच में ही छोड़ दिया गया, जिससे पूरे इलाके में कीचड़, गड्ढे और असुविधा बनी हुई है। कई जगह नालियों का निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन वह काम भी सही तरीके से नहीं हो रहा। मुझे आज इतना दुख हो रहा है कि वो देखिए उस तरफ कि आधी गली बन गई और आधी नहीं बनी। मैंने हिंदू मुस्लिम होते देखा, हिंदू हुंदे होते देखा, आज सड़कों को बढ़ते हुए आज पहली बार देखा है कि जिस प्रकार से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे सुरजीत कपूर, जो मेरे दोस्त भी हैं, इसी गली में रहते हैं। जब आप अपनी गली की ही एक को ढंग से नहीं बनवा सकते तो आप पूरे इलाके की जिम्मेवारी कैसे ले सकते हो? जबकि एक मंडल अध्यक्ष अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर रीढ़ की हड्डी ही कमजोर है तो आगे इनकी गाड़ी कैसे चलेगी? और नाली का अगर हालत देखो तो नाली ऐसी है कि जैसे बरसाती टाइप बनाए थे ना, टपक सीधा सीधा। जब भी बरसात यहाँ पर आएगी, इन जितने यहाँ घर है, इन घरों के अंदर सीलन आएगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और जो ठेकेदार है बदतमीजी कर रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है और धमका रहा है कि अगर तुम मेरे से बदतमीजी करोगे मैं सड़क को नहीं बनने दूंगा। बिल्कुल घटिया लगाया जा रहा है जी। और जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हम ऐसे ही लगाएंगे, हम जितना मर्जी आप कह लो, अपने तरीके से करेंगे। क्या जो मसाला मतलब बेकार क्वालिटी? हाँ, जो हमारा ये टूटा है थड़ा, उसी को पीस के उसके साथ सीमेंट मिक्स करके वही लगाया जा रहा है। और जो नालियां बना के लगा ठीक से बनी है या नहीं? नहीं, नालियां उन्होंने कहा अब पानी रुकेगा ही नहीं, आपका सीधा निकलेगा इसमें से, और टेपर बना दिए उन्होंने, सीधा हमारे उसके अंदर ही घुस रहा है। जड़ में कंस्ट्रक्शन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही जी, बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम तो हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे अपनी मम्मी को डॉक्टर को दिखाने के लिए। और उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो अब बेड पे है, तो उनको बहुत ज्यादा इशू है। अब उनको भी डॉक्टर के पास ले जाना हो तो हमें फिर हम तो यहाँ पे एम्बुलेंस को भी नहीं बुला पा रहे उनको ले जाने के लिए। आप ये लगा लो यहाँ पे कोई रिक्शा आने के लिए तैयार नहीं है। और ये इन्होंने ये पटरी ये सब तोड़ दी, छड़ियाँ वगैरह, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम उन्हें उतार भी नहीं पा रहे। अब हम उन्हें धूप के लिए बाहर भी नहीं बिठा सकते। थोड़ी देर हम सोचे कि चलो वो वॉक कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आके, तो वो ये भी नहीं कर पा रही है। फायदा नहीं हुआ, सड़क बनाने से नुकसान और ज्यादा हो रहा है। हाँ, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमें इस चीज के लिए। आप ये देखो ना, इन्होंने थड़ियां वड़ियां सब तोड़ रखी। कब से हम कैसे बैठ के चढ़ रहे उतर रहे हैं, पैर मुड़ जाते हैं यहाँ पे रोड पे चलते चलते, चप्पल टूट जाती है हमारी। इनको ये चीज समझ ही नहीं आती। सड़क बनाने के लिए तो पॉल्यूशन है, वैसे पॉल्यूशन नहीं दिखता क्या इनको? तो क्या लग रहा है, ग्रैप लगा रहे हैं बार बार, की वजह से काम रुक जाता है या ये तो बहानेबाजी है, कुछ नहीं है, बहानेबाजी है खाली। क्योंकि पता क्या है, बीच में आधी गली बन गई, आधी नहीं बनी, और उसके बाद जाते हैं तो कहते हैं कि 6 महीने तक नहीं बनेगी। अच्छा, हाँ जी। क्या रीजन क्या देते हैं? रीजन कहते हैं कि भाई तुम पंगा ले रहे हो ना हमारे से। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद ठेकेदार अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहा है और न ही काम को समय पर पूरा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे न तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच हो रही है और न ही समय सीमा को लेकर कोई सख्ती दिखाई दे रही है। मेरा नाम मनोज सरीन है। मैं तो इस गली के हालात को देख के ऐसा लग रहा है ये नया भारत है। यहाँ नालियां उल्टी बन रही हैं, देखो ना, नालियों की हालत देखो क्या हो रही है। ये नाली में समझ नहीं आ रहा है यहाँ से पानी कैसे निकलेगा बाहर। इन्होंने तो उस जो अगर ये वाली भी बनाई है, इसे भी प्रॉपर नहीं बनाया, सड़क की जगह और कम कर दी।
गली और छोटी हो गई है। और इससे इससे ये पानी भरेगा, दीवारों में, घरों में सीलन जाएगी। पहले क्या होता था कि नाली दोनों तरफ 4 इंची की दीवार होती थी, बीच में नाली होती थी, तो वो 4 इंची की जो दीवार है वो सीलन को रोक लेती थी। अब सीधा डायरेक्ट पानी मकान के दीवार से लगेगा तो सीलन अंदर जाएगी सारी। इन्हें कोई मतलब नहीं है, जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, जनता की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है अपना उल्लू सीधा करने से, अपना बस ये फर्जी। तो पौधा क्यों गया था, खराब थी? नहीं, ऐसा है कि 20 साल से 15-20 साल से सड़क बनी नहीं थी। ठीक है। जो बात हकीकत है कि इस कॉलोनी की सड़कें बनी नहीं है। ये गली नंबर 25 है, और 25 क्या, 24 क्या, 23 क्या, 22 क्या, कोई भी गली नहीं बनी हुई कम से कम 15-20 सालों से। जो नहीं बनी है। मोस्टली ऐसी है पूरी कॉलोनी में। आप सर्वे कर लो, आपको खुद दिख जाएगा क्या हालत हुई पड़ी है। और 2-2, 3-3 बारी नपाई कर गए हैं। बस ये गली है, इसमें एक्चुअल में क्या है कि भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं। आधी सड़क बना दी, आधी सड़क रोक दी। अब ये रुकी हुई सड़क में आप बुजुर्ग कैसे चलेंगे बताओ। मैं तो आज मुझे पता लगा तो हम आए हैं, और फिर हमने यहाँ पर क्या नाम है आपको बुलाया, दिखाया है कि अपनी समस्या परेशानियां, जनता परेशान है, जनता हमें बोलती है। मैं RW से यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे को कई बार इस गली में हमारे अनिल मेहता जी रहते हैं, उन्होंने कई बार अपनी परेशानी बताई, तो मैंने कहा कि यहाँ पर वो सुरजीत कपूर हैं, वो उनके पास चले जाइए, वो क्या नाम है समस्या का हल करेंगे, क्योंकि वो RW के चेयरमैन भी हैं और क्या नाम है भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो मैं अब आपसदारी के कारण कुछ बोलता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, इन्हें करना चाहिए विधायक जी को। ये इनकी ट्रिपल चोगलर इंजन की सरकार है। ये 4 दिशाओं की जो 4 इंजन की सरकार है, चारों दिशाओं में भाग रही है, लेकिन जो बीच में है वहाँ काम नहीं हो रहा। जनता पिस रही है, जो बीच में जनता वो पिस रही है। इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से, सिर्फ वोट के टाइम आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, वोट ले लेंगे। हम कह रहे हैं कि आप जब जीत के आपको जनता ने भिजवाया तो यहाँ पर काम करो ना, आके देखो ना विधायक जी, देखो तो सही एक बारी। मेरी आपसे विनती है, एक बारी आके देखो तो सही, जनता गली से मिलो तो सही पब्लिक से। ठीक है। नारियल फोड़ने से काम नहीं चलेगा। आओ यहाँ पर काम करवाओ और मजबूत सड़क बनवाओ ताकि आपकी जय जयकार हो। बस तोड़ने आ गए थे वो ड्रिल मशीन लेके। हमने तो सोचा भी सीवर वाले आए, देखा तो सड़क खोद रहे। क्या करे फिर? तो आधी सड़क बन गई, आधी नहीं बनी है। आधी में पोल्यूशन नहीं था, आधी में पोल्यूशन ज्यादा हो गया, क्या करे। अच्छा। 14 तारीख तक पोल्यूशन खत्म था, 15 तारीख को इतना पोल्यूशन हुआ कुछ पूछो मत। अब जब वो लोग वोट मांगने आएंगे, हम छत से नहीं उतरेंगे, हम कहेंगे पोल्यूशन बहुत है जी, हम नहीं उतर रहे। अब वोट जिसको मर्जी दे, खराब करेंगे लेकिन देंगे नहीं किसी को। अच्छा, तो इस बार लग रहा है कि वोट खराब होने वाला है आप लोगों बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये देखो, ये देखो, ये ऊपर, हम ऊपर से आए हैं, अगर हम गिर जाएं, कुछ हो जाए, को हमारी हड्डी पसली टूट जाए, कौन टूट देखेगा हमें। और ये पत्थरों पे गिरेंगे तो हड्डियां भी बराबर। और हम 2 ही जने हैं घर में, लेडीज है, दोनों ही बुजुर्ग हैं, हम बड़े बंदे। और रात को वो गाड़ी चला के आएंगे, अंधेरे में हाथ पैर टूट जाए, कोई हमको कोई रोज राशन दे जाएगा, रोटी दे जाएगा। में? पहले खुदाई कर रहे थे, ये 2 महीने हो गए, तब से बनाया नहीं यहाँ पे ना। कहना चाहेंगे सड़क की जो हालत है, बस आना जाना नहीं हो पा रहा है, और इसके अलावा कि 2 महीने से ऐसे ही छोड़ दी है, कोई इसमें हो नहीं पा रहा है आगे, और गाड़ियां नहीं लगा पा रही हैं, और छोड़ दिया है। या तो हमें कोई क्लैरिफिकेशन दी हो कि ये कब तक को हो जाएगा, और उसके बाद हफ्ता 10 दिन में अपनी मर्जी से आके करके गए, कोई किसी से पूछा ही नहीं है, और काम आधा अधूरा छोड़ के चले गए हैं। सबको परेशानी हो रही है, लेडीज को, बच्चों को, जेंट्स को, गाड़ियां लगाने के लिए, हर चीज के लिए दिक्कत है। नालियां भी बेकार कर दी और गली भी तोड़ के रखी हुई नालियां है। कैसे बेकार कर दी, क्या दोबारा बनाई? नालियों का आप देखिए ना किस तरीके से, आप अगर दिखाएंगे कैमरे से तो पता चलेगा कि नालियां किस तरीके से बनाई हुई है। ये तो सारी मकानों में इससे उल्टा सीलन जाएगी, उल्टा और ज्यादा। और सफाई क्या, गंदगी उल्टा बाहर कोई आया करेगी। जब बरसातों में पानी भरेगा, कुछ होगा तो सारा गंदगी सब बाहर आया करेगी। इससे अच्छा तो पहले वाली ज्यादा बेहतर थी, जो गली हमारी बनी हुई थी वो पहले ज्यादा बेहतर थी। लोगों ने ऋषभ टाइम्स के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार की कार्य प्रणाली की जांच की जाए और सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।